इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। गूगल पर अगर आपका नाम सर्च हो तो क्या आप प्राउड फील करोगे या ऑकवर्ड? आपका ऑनलाइन रेपुटेशन आपका साइलेंट सीवी है। रिक्रूटर्स, क्लाइंट्स, इवन रिश्तेदार गूगल करते हैं आपका नाम, याद रखिएगा। इसलिए आज हम बात करेंगे रेपुटेशन मैनेजमेंट की और कैसे आप अपने डिजिटल इमेज को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको अपना नाम ही गूगल करिए। गूगल करो अपना नाम, जो पहले 3 रिजल्ट्स दिखते हैं वही आपका पहला इंप्रेशन है। देखिए, गूगल पे भी अलग तरीके के आपको सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आप अपना नाम टाइप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आए, हो सकता है कि आपकी वेबसाइट है तो बहुत बढ़िया वो आ जाए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आए। उसके बाद एक इमेज सेक्शन है, इमेज सेक्शन में चेक करिए कि आपके वो कौन सी इमेजेस हैं जो वहाँ नज़र आ रही हैं। कई बार क्या होता है कि आपने बचपन में फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में बहुत ही शरारती वाली पिक्चर्स डाल दी, वो गूगल ने इंडेक्स कर लिया आपके नाम से, और जब आप इमेजेस में क्लिक कर रहे हैं तो वो इमेजेस आ रही हैं। तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप ऐसी इमेजेस हटा दें जो आप नहीं चाहते कि अगर कोई फ्यूचर रिक्रूटर या आपके फ्यूचर होने वाले रिश्तेदार उन पिक्चर्स को देख लें, क्योंकि वो आपका पहला इंप्रेशन है। दूसरी चीज़ आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप कौन से रिजल्ट्स दिखाना चाहें। तो इसीलिए अगर आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसको एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल बनाएं। इंस्टाग्राम पे आपने अपना अकाउंट बनाया है, स्पेसिफिकली एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है, तो वो भी एसईओ फ्रेंडली हो, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपडेट करें एंड अलाइन योर प्रोफाइल। इंस्टाग्राम से लिंक्डइन तक सबका बायो, फोटो और टोन अलाइंड होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज व्हाट बिल्ड्स ट्रस्ट, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन पे बता रहे हैं कि आप एक D2C मार्केटर हैं, लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो आपने प्रोफेशनल रीजंस के लिए बनाई है वहां पे कुछ और ही चीज चल रही है। तो अब मान लीजिए somebody is coming and typing your name on Google and LinkedIn पे उन्हें और कुछ दिख रहा है, Instagram पे कुछ और दिख रहा है, आपकी वेबसाइट पे कुछ और दिख रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। एंड पूरी की पूरी जो रेप्यूटेशन है, अगर हम ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करें, वो कंसिस्टेंसी पे ही चलती है। आपके इंस्टाग्राम पे देखा, आप वहां पर भी D2C मार्केटर की बात कर रहे हैं, लिंक्डइन पे भी वही दिख रहा है, और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां पर भी यही दिख रहा है, तभी ना जाके आपकी अथॉरिटी बनेगी बाबू। नंबर 3, पब्लिश पॉजिटिव कंटेंट। ये याद रखिए, अपने नाम से ब्लॉग्स लिखो, वीडियो डालो या फिर केस स्टडी शेयर करो, लेकिन ये जरूर याद रखो दैट दोस शुड बी एवरग्रीन कंटेंट। नहीं, व्हाट डज इट मीन बाय एवरग्रीन कंटेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? देखिए, कंटेंट जो है दिन प्रतिदिन बहुत सारी चीजें डाली जा रही हैं। एवरीबडी इज एडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट्स अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स. Now, only those content types will survive which have a longer shelf life. Now, what does that mean? अगर आप मान लीजिए हेल्थ के बारे में कंटेंट डाल रहे हैं तो 2 तरीके के टॉपिक्स हुए। एक जो हमेशा कारगर रहेंगे, आज भी है, पहले भी थे, आगे चलकर भी लोग उन टॉपिक्स के बारे में सर्च करेंगे, जैसे कि वेट लॉस, गुड न्यूट्रिशन, राइट, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज। अगर आप हेल्थ ओरिएंटेड ब्लॉग्स डाल रहे हैं तो ये ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या फिर न्यूट्रिशन है जिसके बारे में लोग 50 साल पहले भी जानना चाहते थे, आज भी जानना चाहते हैं और अगले 100 साल के बाद भी हमेशा जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे एवरग्रीन कंटेंट आइडियाज ढूंढिए और उन्हीं पर वीडियोस, ब्लॉग्स या केस स्टडीज बनाइए ताकि आप आज और कल रेलेवेंट रहें, right? Fill Google with good things that people will want to consume again and again over a period of time. Number 4, बाय चांस आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया जी ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या आपके ब्लॉग से कमेंट सेक्शन पर ही, तो नेगेटिव कमेंट आया तो वो कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है। रिप्लाई करिए पोलाइटली, ट्रोल को इग्नोर करिए और हमेशा प्रोफेशनल टोन रखिए। देखिए, क्रिटिसिज्म चाहे आपकी हो या आपके सर्विसेज की हो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम बेटर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट गए, वहां पर आपने एक डिश ऑर्डर करी और उस डिश में निकल गया एक बाल। अब जैसे ही आपने मैनेजर को बुलाया, बोला ये क्या है, इसमें तो बाल निकल गया, मैं नहीं खाऊंगा, आप मुझे रिप्लेस करिए। अगर वो मैनेजर ये क्रिटिसिज्म को माने ही नहीं कि नहीं बाल नहीं था, अब इसी को चला लीजिए,
अच्छा ठीक है, मैं डिश तो चेंज कर दूंगा लेकिन आपको पैसे दोनों के देने पड़ेंगे। आप क्या दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाएंगे? या अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा रेस्टोरेंट है, चाहे उसका खाना पहले कितना भी अच्छा लगा हो आपको? आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने मौका ही नहीं दिया आपको कि आप उसको रेकमेंड करें। लेकिन वही अगर आप किसी और रेस्टोरेंट में जाते हैं, या फिर ये सेम मैनेजर ये कहता, सर आई एम सो सॉरी इफ यू डिड नॉट लाइक द फूड, I totally accept your particular feelings and I will change the dish. By the way, I will also give you 20% off on your bill. तब क्या हो रहा है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जी आपकी गलती थी, या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर कोई आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, तब भी आप प्रोफेशनल टोन और अपना संयम बना के चल रहे हैं, आप गुस्सा नहीं हो रहे। और इससे क्या है कि जो कंज्यूमर है उसको भी लगेगा कि एटलीस्ट ये कोशिश तो कर रहा है, राइट? एटलीस्ट ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेरी बात को सुन तो रहा है। देखिए इस दुनिया में सुनने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, और अगर आप अपने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को सुनना बंद कर देंगे तो आप पर लोग ध्यान ही नहीं देंगे। इसीलिए अच्छे से उस क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स दे, एंड ये ज़रूर याद रखें कि यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म का रिप्लाई आप दे रहे हैं ये भी डिजिटली रिकॉर्ड है। तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कभी भी ये जब चीज़ें लोगों के सामने आएंगी तब भी आपका इंप्रेशन बन सकता है या टूट सकता है। What once goes digital remains there for a longest period of time. इसीलिए अपना टोन सही रखें। नंबर 5, एक गूगल अलर्ट सेट कर लीजिए। फ्री है, अलर्ट आएगा जब भी आपका नाम ऑनलाइन मेंशन होगा, एंड इट विल बी अ स्मार्ट वे टू रिमेंबर एंड मॉनिटर योर रेपुटेशन, राइट? तो अगर आप गूगल पे हैं, वहां पर एक अलर्ट का ऑप्शन आता है, वहां पर आप अपना नाम टाइप कर लीजिए, एंड जब कभी अगर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में आपके नाम के बारे में कुछ खबर छपती है या बातचीत होती है, आपके पास एक अलर्ट आएगा। अगर वो अच्छी खबर है लोगों के साथ शेयर करें, अगर वो क्रिटिसिज्म है तो संयम से उसका रिस्पॉन्स दें। एंड बाय द वे, गूगल अलर्ट को आप तब भी यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक नीश के बारे में रेगुलर नए टॉपिक्स की आइडियाज चाहिए या ट्रेंडिंग टॉपिक्स के आइडियाज चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप था आपके लिए गूगल अलर्ट्स के बारे में। डिजिटल दुनिया में आपका नाम ही आपका ब्रांड है। आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इंप्रेशन बनाने में सबसे ज़्यादा कारगर है। उसे क्लीन, कंसिस्टेंट और क्रेडिबल बनाओ, वरना दुनिया बना देगी जो चाहे वही, राइट? आप ये नहीं चाहोगे कि आपके नाम के आगे ऐसा टैग लगे जो कि आप जिंदगी भर मिटाते मिटाते थक जाओ। इसीलिए चैन से बढ़िया से कॉफ़ी पियो और अच्छा काम करो। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी रेपुटेशन बनाओ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचो। कमेंट करो, आई एम गूगलिंग माई सेल्फ, अगर आप भी तुरंत अपनी रेपुटेशन चेक करने वाले हो और उसको बेहतर करने के लिए काम करने वाले हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।